हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की सब्ज़ी लेके आई हूँ। ये बहुत ही ओल्ड एंड ट्रेडिशनल स्टाइल की सब्ज़ी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आज मैं ला रही हूँ पेठे की सब्ज़ी और इसको मैं अपनी दादी माँ के स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। आपको मेरी दादी माँ की रेसिपियाँ बहुत पसंद आ रही हैं, तो आज मैं वो सिखाऊंगी आपको। तो प्लीज़ 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 अगर आपको अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है। अक्सर पुराने घरों में लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाया जाता था और ये बहुत हेल्दी होता है। तो इसके अंदर मैंने 1 बड़ा टेबलस्पून तेल ले लिया है और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच राई के दाने, 2 चुटकी हींग और इसके साथ साथ थोड़े से मेथी दाने लिए हैं, ये मैंने आधा चम्मच के करीब, वो डाल देंगे। 1 सूखी लाल मिर्च मैंने ली है, उसको आधा आधा करके और इसको मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे, 30 सेकंड तक हम पका लेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही चटपटी सब्जी है, आप ज़रूर बना के खाइएगा। तो जैसे ही ये हल्का सा खुशबू छोड़ देती है, हमारे फ्रेग्रेंस छोड़ देते हैं मसाले, इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 3 प्याज, ऐसे बारीक बारीक कटे हुए लंबे लंबे, और इसको भी भून लेंगे हम 2 मिनट के लिए और लगातार चलाते हुए भूनना है हमको इसको। तो देखिए प्याज भी अच्छे से हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है पेठा और ये लिया है मैंने आधा किलो पेठा और बड़े बड़े चंक्स में काट लिया है और इसको मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से ज़्यादा टेस्टी बनता है और न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बढ़ जाती है। आप आयरन का इंटेक है वो बढ़ जाता है आपका। तो व्यूअर्स, इसके बाद आइए सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं इसमें। तो आधा चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार मैं नमक डाल दूँगी। तो इसको मिक्स कर लेंगे, कम से कम 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे हमको पकाना है और अच्छा सा कलर आने का वेट करना है। तो देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट हो गए हैं और मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लिया और आप कलर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा आ गया है। अब इसके बाद 2 हरी मिर्च मैंने इसमें काट के डाल दी है और आधा चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। तो व्यूअर्स, इसके अंदर मैंने तीनों तरह की मिर्ची इस्तेमाल की है, सूखी लाल मिर्च भी डाली है, हरी मिर्च भी डाली है और मिर्ची का पाउडर भी डाला है। तो ये बहुत ही चटपटी सब्जी है। अब 2 चम्मच मैंने सूखा धनिया का पाउडर डाल दिया है और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। और ये बहुत ही चटपटी सब्जी है व्यूअर्स, क्योंकि मीठा होता है पेठा थोड़ा सा हल्का सा, तो इसके अंदर मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही डलती है। अब आँच को धीमा करके और इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूँगी, बिल्कुल आधा कटोरी के करीब, और इसके बाद इसको हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। तो व्यूअर्स देखिए 5 मिनट हो गए हैं और जो ये हमारा पम्पकिन है ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। और मैंने इस तरह की कड़छी ले ली है और इससे हल्का सा हम इसको मैश कर देंगे सब्जी को, इससे इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसके बाद इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब अमचूर का पाउडर डाल रही हूँ। अमचूर का पाउडर इसको चटपटा बना देगा और इसको हम धनिया डाल देंगे ऊपर से और हल्का सा 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो अमचूर का पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और बहुत ही टेस्टी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। और इसको इस तरीके से मैश कर दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है और टिफ़िन के लिए आइडियल रेसिपी है, आप ज़रूर बना के खाइएगा। तो ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है, बहुत ही कम ऑयल में बनी है। ये पम्पकिन की रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही चटपटी है ये। और व्यूअर्स, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में हमने बनाई है तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो व्यूवर्स, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं व्यूवर्स ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।